दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम स्टार डेल्टा कनेक्शन को मोटर को तारों को कैसे गलत तरीके से कनेक्शन देते हैं। यह है गलत तरीका और ये सही तरीका। और हमने जब सही तरीका हम कनेक्शन देंगे तो अगली बारी आती है कि केबल ए और केबल बी। तो यहाँ पर 3 तार हैं और यहाँ पर 3 तार हैं। ये जो 3 तार हैं यानी सॉरी टोटल 6 तार हो गए। ये जो 6 तार हैं वो पैनल बॉक्स में कैसे जोड़ेंगे, आज के इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कमेंट किया था कि मुझे कमेंट करो अगर आपको ये तार आपको किसी भी स्टार्टर के अंदर जोड़ने हैं तो वो किस तरह जोड़ सकते हैं। तो चलिए, हमने उसमें बहुत सारे लोगों के जो कमेंट है आ चुके थे कि सर जी हमें वो चीज़ भी दिखा हो, और ये भी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। दोस्तों ये जो वीडियो है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हम दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हो। या फिर थोड़ा सा वेट कीजिए, इस वीडियो के एंड में आपको ऑटोमेटिक ये वाला जो वीडियो है आपको मिल जाएगा, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कंटिन्यू हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीखने जैसा इसके अंदर बहुत कुछ है, आप उस वीडियो के अंदर जाके आप देख सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपके पास अगर 2 केबल वाली जो मोटर है तो वो 2 जो केबल होती हैं जिसका कलर होता है नीला, पीला, लाल, तो उसको स्टार्टर के अंदर कहाँ पे जोड़ते हैं। चाहे आपके पास जो भी स्टार्टर हो, तो आज जो सारे जो स्टार्टर हैं वो सारे स्टार्टर की जो कंडीशन है उसको लेके हम बात करेंगे कि ये जो सारे जो कलर हैं वो कैसे मैच किए जाते हैं, और हम एक डबल केबल वाली जो मोटर है उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, और ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 या फिर जो भी हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, या फिर कलर को इसके अंदर महत्व क्यों दिया जाता है, ये सारी चीज़ों का जो है हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए अगली जो बारी आती है वो इसकी। हमारे पास 3 टाइप के स्टार्टर हैं, इसको अच्छे से समझिए। 3 टाइप के हमारे पास स्टार्टर हैं। पहला जो स्टार्टर है वहाँ पर कलर आपको दे होते हैं। ये मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ स्टार्टर आउटपुट की। इनपुट आप जब स्टार्टर को देते हैं तो आउटपुट में आपको ये जो मोटर की केबल ए हैं, ये मतलब ए केबल बी केबल, ए केबल बी केबल, ये ए केबल और ये बी केबल। हमारे पास 2 केबल हैं और 3 स्टार्टर हैं, इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आप समझ जाओगे। हमारे पास 3 टाइप के स्टार्टर आते हैं। पहले स्टार्टर के अंदर ये होता है कि हम जब इनपुट देते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फेस के अंदर लगा देना है। आउटपुट के अंदर कलर दिए होते हैं, और ये सारी चीज़ हम बात कर रहे हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में, ठीक है। जिसको 2 केबल जुड़े होते हैं जिस मोटर को, उसको स्टार्टर के अंदर कैसे जोड़ना है उसके बारे में आज हम डिटेल से बात कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद आप किसी भी स्टार डेल्टा को मतलब स्टार्टर को आप कौन सी भी मोटर आराम से जोड़ सकते हो। यही 3 कंडीशन आपको ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगी। चलिए पहली कंडीशन बात करते हैं। जो स्टार्टर के आउटपुट आते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो आउटपुट जो आते हैं स्टार्टर के 6 तार आते हैं, और हमारे केबल के भी 6 तार होते हैं। पहले कंडीशन में स्टार्टर की क्या होता है कि कलर दिए होते हैं। यहाँ पर देखिए लाल, पीला और नीला कलर दिया है, यहाँ पर भी लाल, पीला और नीला कलर दिया है, ठीक है। और दूसरा एक पैनल बॉक्स आता है जिसके अंदर आपको आउटपुट में कोई कलर देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पर लिखा रहता है U1 V1 W1 U2 V2 W2, या फिर ये किधर भी कैसे भी लिखे हुए होते हैं, ये कोई समझ में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई स्टार्टर के अंदर कलर देखने को नहीं मिलता है। और 3rd नंबर का जो स्टार्टर आता है इसके अंदर आपको ना ही A1 B1 C1 लिखा हुआ मिलता है, और ना ही आपको U1 V1 W1 या फिर U2 V2 W2 लिखा हुआ देखने को मिलता है। हालांकि लिखा हुआ देखने को मिलता है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आज ये 3 टाइप के स्टार्टर आते हैं, और इन 3 टाइप में से अगर कौन सा स्टार्टर आए तो कहाँ पर कौन सी तार केबल की जुड़ेगी, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए हम पहले वाले स्टार्टर के बारे में बात करते हैं। पहला वाला जो स्टार्टर आया आपके पास और आपने मोटर को रिवाइंड किया, या फिर आपके पास मोटर नहीं है, तो काफ़ी सिंपल है इसको जोड़ पाना। पहले स्टार्टर के अंदर आपको कलर, अगर आपको कलर मिल जाते हैं, यहाँ पर अगर आउटपुट में कलर मिल जाते हैं तो आपको सिंपल कलर टू कलर जोड़ देने। ये लाल को लाल, ये भी लाल को लाल जुड़ेगा, ये पहले केबल का पीले को पीला जुड़ेगा, फिर पहले केबल का नीले को नीला जुड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरे कॉन्टैक्टर यानी कि दूसरा आउटपुट के अंदर आपको लाल को लाल जोड़ना है, पीले को पीला जोड़ना है और नीले को नीला जोड़ देना है। और ये आपकी मोटर है, ये जो मोटर है आपकी
घूमने लगेगी। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसके अंदर ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं तरीका नंबर 2। इस तरीका नंबर 2 में क्या है, सॉरी तरीका नंबर 2 क्या होता है, दूसरी तरीके के बारे में बात करते हैं हम। चलिए, इस टाइप के जो स्टार्टर हैं वहाँ पर आउटपुट में आपको कोई कलर देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पर यही लिखा रहता है A1 B1 C1 A2 B2 C2, या फिर लिखा रहता है W1 V1 V2 U1 V1 W1 U2 V2 W2, ये लिखा हुआ देखने को मिलता है। ऐसे कंडीशन में आपको कैसे जोड़ना है, इसको कैसे जोड़ना है, देखिए अभी मुझे आपको अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा। देखिए, जैसे हमारे पास 3 कलर हैं, जैसे कि पहले केबल का लाल है, दूसरे केबल का भी लाल है, फिर हमें पहले केबल का पीला है, फिर दूसरे केबल का भी पीला है, और पहले केबल का नीला है और दूसरे केबल का भी नीला है। अभी इसे कौन सा तार जुड़ेगा, अभी आपको समझना पड़ेगा। ये हमने 2 पार्टीशन बना है, केबल नंबर 1, केबल नंबर 2। तो आपको कुछ इस तरह केबल को कलर देखने को मिलेंगे। और देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ आपको सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है कि इन 3 तारों को जो है, इन 6 तारों को दिया हुआ नाम होता है A1 B1 C1 और A2 B2 C2। इन 3 तारों को नाम दिया होता है। वो कैसे दिया होता है वो देखिए, ये केबल नंबर 1 है, ठीक है, ये केबल नंबर 1 है। तो यहाँ पर आप लिखिए, ये रेड जो है वो R है, ठीक है, यहाँ पर पीला जो है यानी कि ये येलो है, और ये जो है नीला जो है वो ब्लू है। चलिए, और ये जो सारे जो तार हैं केबल नंबर 1 के हैं, और इसी को आपको नाम देना होता है। ये केबल देखिए, जैसे कि मैंने RYB लिखा, लेकिन ये कौन से केबल के हैं, पहले केबल के हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये R है पहले केबल का, ये Y है पहले केबल का, और ये B है ये पहले केबल का। ओके, फिर से आपको R Y और B देखने को मिलता है। इसको भी आपको नाम देना है यहाँ पर। ये जो तार जो हैं आपके दूसरे नंबर केबल की हैं। ये जो तार थे वो पहले नंबर केबल के, ये जो तार हैं आपको दूसरे नंबर केबल के हैं। इसलिए आपको यहाँ पर ये जो R है दूसरे केबल का है, ये Y जो है दूसरे केबल का है, और ये जो B है दूसरे केबल का। काफ़ी सिंपल है, यही नाम दिया होता है। अभी वो आउटपुट के अंदर कौन सा भी नाम लिखे, वहाँ पर R1 Y1 B1 ऐसा देना था, लेकिन वो ऐसा नहीं देते हैं। अभी वो कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो देते हैं A B C, यहाँ पर भी A B और C, राइट। ये क्या होता है, ये पहले केबल का A है, ये पहले केबल का B है, और ये पहले केबल का C है। ये पहले दूसरे केबल का A है, दूसरे केबल का B है, और दूसरे केबल का C है। इसी तरह वो फिर से नाम देते हैं, ये R1 Y1 B1 में हुआ, ये A1 B1 C1 में हुआ। इसी तरह वो तीसरा भी नाम देते हैं, क्या देते हैं, U V W। ये कौन से केबल का है, ये पहले केबल का है, ये भी पहले केबल का है, और ये दूसरे केबल का है। फिर से वही U V W, ये दूसरे केबल का है, और ये दूसरे केबल का है, और ये दूसरे केबल का है। ये नाम है इसके। अभी वो अल्टा पल्टी से अगर कहीं पर भी नाम आ जाए आप काफ़ी आसानी से जोड़ सकते हो। जैसे कि देखिए उन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर U1 लिखा है, U1 यानी कि पहले केबल का लाल। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या लिखा है, V1 लिखा है, V1। तो V1 मतलब क्या है, ये दूसरे केबल का, ये पहले केबल का पीला। देखिए यहाँ पर V1, राइट, ये V1 आपको पीले तार को हमने दिया था V1, वही आपको लिखना है। यहाँ पर ये W1, तो W1 जो है ये कौन सी केबल का है, पहले केबल का। यानी कि एक क्या दर्शाते हैं, पहले केबल का। तो आपको मान लेना है U V W, ये आपको किसी एक मतलब कलर को आपको मान लेना है। ये मान लेना है हमें कि हमने रेड को हम क्या करेंगे, U मान लेंगे, इस रेड को U मान लेंगे, U।
इस पीले को हम V मान लेंगे और इसको हम W मान लेंगे, क्योंकि ये कलर अलग अलग हैं इसीलिए हम U V W मान लेंगे। इसी तरह हम दूसरे केबल का जो है इसको भी क्या मानेंगे, U मानेंगे, इसको भी V मानेंगे और इसको भी W मानेंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये केबल, पहले केबल का 1 1 1, ये दूसरे केबल का 2 2 2। इसी तरह आप देख लीजिए इसके अंदर क्या लिखा है, दूसरे केबल का U2, यानी कि पहले केबल में हमने U को क्या कहा था, रेड कलर, तो यहाँ पर आपको ये रेड कलर आपको यहीं पर जोड़ देना है। फिर आ जाता है पीला, तो पीला जो है ये हमने पीले को क्या माना था, V1 माना था, तो V1 पहले केबल का था और V2 ये दूसरे केबल का था, लेकिन ये पीला तार था। और फिर बचा हुआ जो नीला तार है वो W1, ये पहले के मतलब नीले तार को हमने W माना था, तो ये W1 पहले केबल का हुआ और ये W2 दूसरे केबल का हुआ। तो इसी तरह स्टार्टर के अंदर चाहे कोई भी नाम हो तो आप उसको एक नाम दे देना है कुछ इस तरह, तभी आप उसको स्टार्टर के अंदर बड़ी आसानी से जोड़ सकते हो। ये सारी चीज़ें सेम ही है। हालांकि कंपनी ने मुझे लगता है कि अच्छे से R1 Y1 B1 ऐसे नाम देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे ज़्यादातर नहीं देते हैं। वो A1 B1 C1 A2 B2 C2 के नाम पर देते हैं, या फिर U1 V1 W1 या फिर U2 V2 W2 इस तरह नाम पर देते हैं। तो हमें ये समझ लेना है कि इस लाल को अगर हम U1 मानेंगे, इस लाल को अगर हम U1 मानेंगे तो इस लाल को आपको U2 मानना पड़ेगा। इस पीले को हम अगर V1 मानते हैं तो इस पीले को आपको V2 मानना पड़ेगा। और इस नीले तार को अगर हम W मानते हैं तो W1 मानते हैं तो इस नीले तार को आपको W2 मानना पड़ेगा। चाहे वो किधर भी दे सकते हैं, कौन से भी आंकड़े कहीं पर भी दे सकते हैं। तो कुछ कंडीशन में आपको वो इस तरह भी दे सकते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह दे सकते हैं, A1 C1 B1, और यहाँ पर वही देंगे A2 C2 B2, इस तरह भी नाम देंगे। तो ये जो तार हैं आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये पूरा मैं जानता हूँ। अगर नहीं समझ में आए फिर भी कमेंट कर देना। अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इसको कैसा जुड़ेगा। अगर मान लीजिए हमने A1 लाल तार को मान लिया है, अगर लाल तार को A1 मान लिया है तो ये लाल तार सीधा आपको जुड़ेगा 1 नंबर वाले पॉइंट पर। ठीक है, अगर हमने मान लिया है C1, ये हमने कौन से तार को मान लिया है, नीले तार को मान लिया, तो नीला तार अभी यहाँ पर आ जाएगा। और लाल तार को अगर हमने B1 माना है तो ये जो लाल तार है, सॉरी लाल तार है ना, पीला तार है ना, पीला, तो ये जो पीला तार है उसको B1 माना है तो ये पीला तार यहाँ पर जुड़ेगा। इसी तरह A2, यहाँ पर A1 हमने लाल तार को माना था तो इसी तरह ये जो लाल है वो यहाँ पर जुड़ेगा। और यहाँ पर हमने C किसको माना था, नीले तार को माना था, तो ये जो नीला तार है 2 नंबर को जुड़ेगा। और ये जो पीले तार को था हमने B2 माना था, यानी कि यहाँ पर B1 माना था, तो यहाँ पर हमें नीले तार को B2 मानना पड़ेगा। इस तरह ये जो तार हैं अल्टा पल्टी से आ जाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करना। अभी जैसे कि आपने यहाँ पर देखना है फ़ोटो के अंदर, तो यहाँ पर आपको A1 A2 B1 B2 C सारी जो चीज़ें हैं वो लिखी है। और यहाँ पर मोटर का कनेक्शन भी हमने बिल्कुल सही तरीके से दिया है, यानी कि लाल पीला नीला और लाल पीला नीला। बस ये अगर अल्टा पल्टी हो गई तो इसको अल्टा पल्टी करना पड़ेगा। अभी चलिए लास्ट कंडीशन है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। ये LTLK का स्टार्टर आता है ज़्यादातर जो ऊपर वाले मोनोब्लॉक मोटर को जुड़ता था। अभी हम वही स्टार्टर सबमर्सिबल मोटर को जोड़ने के काम भी लेते हैं। अभी उसको कैसे जोड़ना पड़ेगा देखिए, उसके लिए एक मैं आपको यहाँ पर एक सूत्र बताऊँगा, उसी सूत्र के अनुसार जोड़ना है। आपको क्या करना है, केबल के तीनों तार इस तरह पकड़ लेने, R Y और B। तो आपको सबसे पहले ये सर जोड़ना है, इसको हम कहेंगे लाल पीला और नीला। आपको सबसे पहले क्या कर देना है, लाल को पीला जोड़ देना है, फिर से पीले को नीला जोड़ना है और फिर से नीले को लाल जोड़ना है। तो ये कंडीशन है। तो वो कैसे जुड़ेगा देखिए, 1 नंबर कंडीशन, 2 नंबर कंडीशन, 3 नंबर कंडीशन। अब एक मैं आपको सिंपल भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। अभी देखिए ये लाल को पीला का मतलब क्या है कि अगर मैं पहले कॉन्टेक्टर के अंदर लाल जोड़ूंगा 1 नंबर में, तो दूसरे नंबर कॉन्टेक्टर में आपको पीला जोड़ देना है, ये वाला 1 नंबर पे।
समझ में आया? लाल को पीला, यानी कि 1 नंबर लाल को पीला। अभी 2 नंबर की बात करते हैं, यानी कि 2 नंबर वाला ये वाला पॉइंट है, 2 नंबर वाला। 2 नंबर को क्या आता है? पीले को नीला, यानी कि हमें क्या करना है कि 2 नंबर पॉइंट में पीला जोड़ देना है, यहाँ पर पीला यहाँ पर जोड़ देना है। हमने हमारे क्या आ चुका है? पीले को नीला, यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्टर अंदर का पीला और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के अंदर के 2 नंबर को नीला जोड़ देना है, नीला ये वाला। लाल को पीला 1 नंबर में, दूसरे में पीले को नीला, तीसरे में क्या आता है? नीले को लाल, यानी कि अभी जो यहाँ पर नीला आएगा, ये जो है नीला यहाँ पर आएगा, नीले को आपको ये लाल जोड़ देना है, ये कुछ इस तरह जोड़ना है। लाल को पीला, पीले को नीला और नीले को लाल। ये सूत्र आप याद रखिए। या फिर और एक कंडीशन से आप इसको जोड़ सकते हैं, वो भी कंडीशन मैं आपको बताता हूं। और एक कंडीशन से बात करता हूं, आप कैसे जोड़ना है कि आपको इस स्टार्टर के अंदर कंटिन्यूटी आनी नहीं देनी। देखिए यहाँ पर लाल को कंटिन्यूटी 1 नंबर पीले को नहीं आएगी, फिर पीले को कंटिन्यूटी आती है तो वहाँ पर 2 नंबर में नहीं आएगी, और 3 नंबर में नीले को कंटिन्यूटी यहाँ पर लाल को नहीं आएगी। तो हमें कुछ इस तरह जोड़ना होता है कि कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। इसी तरह और एक आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, वो क्या बिठा सकते हैं? 1 नंबर पर अगर हमने लाल जोड़ा तो आपको दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के अंदर 2 नंबर को जोड़ना पड़ेगा, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 1 नंबर में आपको 1 नंबर कॉन्ट्रैक्टर में 1 नंबर कॉन्ट्रैक्टर में इस दूसरे पॉइंट को अगर आपने पीला जोड़ा तो यही दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आपको 3 नंबर जोड़ना चाहिए। यानी कि 1 नंबर को यहाँ पर जोड़ेगा लाल तो यहाँ पर 2 नंबर को जोड़ेगा, यहाँ पर 2 नंबर को पीला जोड़ेगा तो यहाँ पर 3 नंबर को पीला जोड़ेगा, और यहाँ पर 1 नंबर को नीला जोड़ेगा तो 3 नंबर को नीला जोड़ेगा तो यहाँ पर 1 नंबर नीला जोड़ेगा, जिससे लाल को नीली कंटिन्यूटी नहीं आएगी, पीली की लाल की कंटिन्यूटी आएगी नहीं आएगी, और नीली की पीली कंटिन्यूटी नहीं आएगी। यानी कि आपस में कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह ये जो है स्टार्टर के अंदर जुड़ जाएगा। तो मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना समझ में आया। अगर इन 2 तरीका जो है आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आपको इसके अंदर दोबारा अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप अगर इतना कुछ सीख जाएंगे तो कोई भी स्टार्टर हो आप उसके अंदर बड़ी आसानी से इसको जोड़ सकते हो। इसके अंदर कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी ये वाला टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर इसके अंदर अच्छे से इन 3 टॉपिक पे सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिससे आपको समझ आना ही आना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।